हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रुद्र प्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिकल सेशन में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 12 हेरोन्स फॉर्मूला और उसके लेक्चर नंबर 3 को अपन शुरू करते हैं। पिछली क्लास में अपन ने क्या देखा था, तो हमने प्रश्नावली 12.1 जो है उसको पूरा कर लिया था, प्रश्न 1 से लेकर 6 तक। आज की क्लास में अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखिए प्रश्नावली 12.2 के बच्चों 3 उदाहरण है, उदाहरण 4, 5 और 6 वो अपन करेंगे। और साथ में एक छोटी सी बात आपको यहाँ पे और सिखा देना चाहते हैं, वो ये कि बच्चों इस प्रश्नावली में जो है ना अपन जो 12.2 करने वाले हैं, इसमें बस छोटी सी चीज और ऐड होने वाली है। वो क्या है, यहाँ पे देखो एक बात तो कि अपन हेरोन का सूत्र सीख के आए थे किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, वो यहाँ पर भी लागू रहेगा। लेकिन पता है यहाँ पे क्या होने वाला है, जैसे कि आपको क्या कहा जाएगा, एक मान लीजिए चतुर्भुज दे दिया और कहेंगे उसका क्षेत्रफल निकालो, तो वो बहुत आसान होगा। पता है कैसे, यहाँ पे देखो मान लीजिए अपने पास में क्या है, ये ए बी सी डी, आपके पास में एक चतुर्भुज है। आपको ये वाली भुजा दे रखी है ए बी, बी सी की लंबाई दे रखा है और ए सी का लंबाई दे रखा है। तो ये बताइए क्या इस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल सकते हो क्या हेरोन का सूत्र लगा के? बिल्कुल। और साथ में बच्चों आपको ए डी का लंबाई और डी सी का लंबाई भी दे रखा है, तो ये बताना जरा ए डी सी का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल। तो अगर हमें अलग अलग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने को बोले तो भी निकाल सकते हैं और पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। आई होप सिंपल सा है, बस यही काम है और कुछ नहीं है इस वाली प्रश्नावली में। तो चलिए फिर अपन देखते हैं कैसे। सबसे पहले अपन आते हैं कैसे बच्चों, उदाहरण नंबर 4 पे, जो कि अपने पास में क्या लिखा है, कमला के पास 240 मीटर, 200 मीटर और 360 मीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुजाकार खेत है। ठीक है, एक खेत है जिसकी भुजाएं क्या क्या है, 240, 200 और 360। तो देखो बच्चों, आपको यहाँ पे AC दिख रहा होगा, इसकी लंबाई अपने पास में कितना है, 240। यहाँ पे बच्चों ये B जो है नीचे थोड़ा सा छुप गया है इसकी वजह से, लेकिन आपको यहाँ पे डायग्राम में यहाँ दिखा देता हूँ, ये रहा B अपने पास में। तो कमला का खेत जो है ACB, इसमें ये AC 240 मीटर है, AB 360 मीटर है और BC बच्चों अपने पास में कितना है, 200 मीटर है, ये अपन को दिया हुआ है। ठीक है, ओके। इसी खेत से संलग्न मतलब बगल में 240 मीटर, 320 मीटर और 400 मीटर भुजाओं वाला एक अन्य खेत है। ठीक है, एक और खेत है इस वाले खेत के बगल में, ये है ABC खेत, ये है ACD खेत, है ना। और ये जो खेत ACD है इसकी भुजाएं भी दे रखी हैं, AC है 240 मीटर और आपको जो बच्चों यहाँ पे ये दे रखा है AD, ये अपने पास में कितना है, 400 मीटर और ये जो CD है ये कितना दे रखा है, 320 मीटर। सिंपल सी बात है। ठीक है, जहां वह आलू और प्याज उगाना चाहती है। ठीक है, तो ये जो अपने पास में त्रिभुज ACD है ना, इसके अंदर कमला जो है आलू और प्याज उगाना चाहती है। ठीक बात है, आगे देखो, उसने इस खेत की सबसे लंबी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से जोड़कर, ये वाला जो खेत है ना ACD, इसकी सबसे लंबी भुजा अपने पास में कौन सी है, AD, उसका जो अपने पास में बच्चों मध्य बिंदु है वो क्या हो जाता है, E, उसको जो सामने वाला शीर्ष है उससे जोड़ा। तो वैसे तो अपनी NCERT जो है ना उसके अंदर जोड़ के ही फिगर बना रखा था, लेकिन मैंने समझाने के लिए कुछ सेकंड्स के लिए हटाया था। तो देखो अपने पास में क्या लिखा है, उसने इस खेत की सबसे लंबी भुजा के मध्य बिंदु को, जो कि E है, सम्मुख शीर्ष से जोड़कर उसे दो भागों में विभाजित कर दिया। ठीक है, तो अब देखो ना अपने पास में ACD जो है खेत अब दो भागों में हो गया, ACE प्लस ECD, है ना। ओके, इनमें से एक भाग में उसने आलू उगाए और दूसरे भाग में प्याज उगाए। तो एक भाग में तो क्या करा है, आलू उगाया है। मान लीजिए ये वाला जो हिस्सा है ना बच्चों, इसके अंदर क्या करा है, आलू उगाया है और ये वाला जो हिस्सा है ना इसके अंदर प्याज उगाया है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए। ठीक है, गेहूं, आलू और प्याज के लिए कितने कितने क्षेत्रफलों का प्रयोग किया गया ये हमें बताना रहेगा, हेक्टर के अंदर बताना रहेगा, क्योंकि एक हेक्टर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर हमें दिया हुआ होता है। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि भाई सबसे पहला वाला जो खेत था उसमें क्या उगा रखा है, गेहूं, यहाँ पे गेहूं उगा रखा है। ठीक है, तो चलिए अपन निकालते हैं कैसे करेंगे इसका। ठीक है, सबसे पहले मेरा प्लान क्या है, अपने पास में यहाँ पे एक बिंदु B दिया हुआ होगा बच्चों। ठीक है, बिंदु B होगा, इस वाले खेत का निकाल लेते हैं ABC का। इसके अंदर तो गेहूं उगा रखा है, तो वो कितने क्षेत्र में उगा रखा है वो अपन यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अपन शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों अपन क्या करेंगे, तीनों भुजाएं अपन को दी हुई है, तो हम जो है हेरोन का सूत्र प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे त्रिभुज ABC में
ठीक है। एस अपने पास में क्या हो जाएगा बच्चों, अर्ध परिमाप, और वो बराबर हो जाएगा अपने पास में किसके, तीनों भुजाओं के योग के बटे में 2, ठीक है। अब तीनों भुजाएं अपने पास में कौन कौन सी हो जाएगी, तो ये देखो ये है बी, तो इसके सामने वाली भुजा है ये, तो 240 जो है ना बच्चों अपने पास में ये किसके बराबर हो जाएगा, बी के। फिर ये है सी, तो 360 जो है अपने पास में किसके बराबर हो जाएगा, सी के, और ए के सामने 200 मीटर, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। तो अब चलो निकाल लेते हैं अपने पास में, तीनों को जोड़ो, तो ए है अपने पास में कितना, 200, ठीक बात है। बी का मान अपने पास में कितना दिया हुआ है, ये रहा 240, यहाँ पे लिख देंगे, और सी का मान जो अपने पास में कितना दिया हुआ है, ये रहा 360, ठीक है। अब इनको जोड़ते हैं, बटे में अपन को 2 का भाग लगाना रहेगा बच्चों। 360 में 240 जोड़ना है, तो देखो 360 में पहले 40 जोड़ा तो 400, बचा 200, तो 400 में 200 जोड़ा तो 600, 600 में 200 जोड़ा तो क्या आ जाएगा अपने पास में 800, और 800 में 2 का भाग लगाओगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 400 मीटर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा क्षेत्रफल किसके बराबर है, वर्गमूल एस गुणा एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी, ये अपने पास में हो जाता है। अगले स्टेप में आप क्या करिए, एस का मान रख दीजिए जो कि अपने पास में कितना है, 400, ये हो जाएगा। अब s माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी, s का मान सब जगह आप वापस रख दीजिए अपने पास में, क्या दिया हुआ है 400, तो ये हो जाएगा क्या 400, यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में 400, यहाँ पर भी आ जाएगा क्या 400। a का मान बच्चों अपने पास में कितना है 200, तो यहाँ पे आप क्या करिए 200 लिख लीजिए। b का मान अपने पास में कितना है 240, और c का मान अपने पास में कितना है 360। अब अपन क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, एक सेकंड मुझे दीजिए टाइम, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं कि भाई 400 का वर्गमूल करेंगे तो हमें जो है कितना प्राप्त हो जाएगा, 20, क्योंकि भाई 400 का वर्गमूल अपने पास में क्या हो जाता है 20। फिर यहाँ पर देखिए 400 में से 200 गए तो अपने पास में कितना बचेगा 200, लेकिन ये जो है वर्गमूल में आएगा तो अपने पास में ये आ जाएगा क्या 200। आगे देखिए अपने पास में क्या लिखा है, 400 में से 240 गए तो हमारे पास में बच्चों ये बच जाएगा कितना 160, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 160 गुणा, आगे देखो अपने पास में क्या बचेगा, 400 में से 360 गए तो कितना बचेगा 40, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास में 40, ये हो जाता है। अब जरा आप यहाँ पे देखिए 20 ऐसा कैसा अपन ने लिखा, 200 को बच्चों अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या 2 गुणा 100, बिल्कुल अपन लिख सकते हैं। 160 को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखना 16 गुणा 10, और आगे अपने पास में 40 है ना, तो 40 को ऐसे लिख सकते हैं कि 4 गुणा 10, बिल्कुल। अब जरा यहाँ पे देखो अपने लिए काफी सिंपल हो चुका है, ये 20 तो आपके सामने पहले से था। अब इस 100 का अपन क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 10, ठीक है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, 16 का वर्गमूल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 4। यहाँ पर आप देखो बच्चों 4 का वर्गमूल करेंगे तो अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा 2, और 10 और 10 ये जोड़ा बना रहे हैं तो बाहर आ जाएंगे तो अपने पास में क्या बचेगा 10, लेकिन सिर्फ ये 2 बच जाएगा, तो ये वर्गमूल 2 जो है आप इसको ऐसा कैसा रहने दीजिए। अब देखो अपने पास में क्या आता है, यहाँ पे 4 दूनी 8, 8 देखो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1 2 3, 3 0 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 16,000 वर्गमूल 2 मीटर स्क्वायर अपने पास में जो है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ABC जिसके अंदर की क्या उगाया गया है, गेहूं उगाया गया है, वो अपने पास में क्षेत्रफल जो है प्राप्त हो चुका है कितना 16,000 वर्गमूल 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस क्षेत्रफल को जो है हमें हेक्टेयर में बताना होगा, वो कैसे बताएंगे। तो आप यहाँ पे देखिए हमने क्वेश्चन में जानकारी दी हुई है कि 10,000 मीटर स्क्वायर जो होता है बच्चों वो 1 हेक्टेयर होता है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो अब हम लिखेंगे, अब 10,000 मीटर स्क्वायर वो जो है अपने पास में क्या होता है बच्चों 1 हेक्टेयर होता है, ठीक है। हिंदी में दिखाते हैं आपके लिए, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ 1 हेक्टेयर। अब यहाँ पे देखो तो 16,000 वर्गमूल 2 मीटर स्क्वायर जो अपने पास में कितना हेक्टेयर होगा, मान लीजिए x। अब आप यहाँ पे क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10,000 को x से गुणा करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा 10,000 x, और 16,000 रूट 2 को 1 से गुणा करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा 16,000 रूट 2। अब यहाँ पे देखो बच्चों 3 0 से 3 0 तो डायरेक्टली कट जाएंगे, x का मान अपने पास में कितना आ जाएगा 16 रूट 2 बटे में क्या आ जाएगा ये वाला 10, 16 में 10 का भाग लगाया तो क्या आ जाएगा 1.6 रूट 2 हेक्टेयर जो है अपने पास में आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये अपने पास में इसका क्या है
फाइनल आंसर हो जाता है हेक्टेयर में। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये अपन ने निकाल लिया। अब हमें अगला ये निकालना है कि आलू और प्याज जो है वो कितने कितने क्षेत्रफल में उगाए गए हैं, वो अपन को निकालना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, आलू और प्याज जो है अपने पास में इस त्रिभुज ACD में उगाए गए हैं। तो इनका एक मैं छोटा सा डायग्राम और बना लेता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे, फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके बच्चों, यहाँ पे देखो अपने पास में ये वाला जो क्षेत्र है ना, इस वाला, इसके अंदर तो अपने पास में उगाए गए हैं क्या, देखो यहाँ पे अभी अभी अपन ने देखा था आलू, और इस वाले में उगाए गए हैं प्याज, ठीक है। इसमें है आलू और इसमें अपने पास में क्या हो जाता है, प्याज उगाए गए हैं। इनका क्षेत्र अपन कैसे निकाले, एक चीज समझिए आप, जो है इस वाले त्रिभुज पे गौर फरमाना। जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं वो अपने पास में कौन सा, ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ACD। इसके अंदर आप क्या देख रहे हो, ई जो है मध्य बिंदु है AD का, और मध्य बिंदु को शीर्ष से जोड़ने वाला जो अपने पास में रेखाखंड होता है वो क्या कहलाता है, माध्यिका। और हमने जो अपने पिछले चैप्टर्स रहे हैं उनमें ये जाना है कि किसी भी त्रिभुज में जो माध्यिका होती है वो उसे 2 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। इसका मतलब ये कि अपने पास में ये जो क्षेत्र है ना AEC, और ये वाला क्षेत्र है ना बच्चों EDC, ये दो जो त्रिभुज आपके पास में बन रहे हैं आसपास में, इन दोनों का क्षेत्र बराबर है, क्यों क्षेत्रफल बराबर है, क्योंकि EC जो है माध्यिका है। तो मेरा प्लान यह है कि मैं क्या करता हूं, इस त्रिभुज ACD का पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेता हूं। तो उसका आधा करेंगे तो अपने पास में वो हो जाएगा प्याज का क्षेत्रफल, और बाकी बचा अपने पास में क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, आलू का क्षेत्रफल, ठीक है, ऐसे प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए अपन निकालते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। तो हम बात करेंगे त्रिभुज ADC में, ठीक है। छोटा सा फिगर और बना लेते हैं ताकि अपने पास में यहाँ पे दिखा सके। अब बच्चों आपको याद होगा हम क्या करते थे, कोई त्रिभुज ABC होता था, उसके सामने वाली भुजा को छोटा a, छोटा b, छोटा c मान लेते। तो वही काम ये करेंगे, a के सामने वाली भुजा ये है, तो अपन क्या करते हैं, इसको जो है छोटा a मान लेते हैं, ठीक बात है। फिर आप यहाँ पे देखिए c के सामने ये है तो इसको छोटा c मान लेते हैं, और d के सामने ये है तो इसको अपन क्या करते हैं, छोटा d मान लेते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, s का मान निकालेंगे, यानी कि अर्ध परिमाप। वो क्या होता है, तीनों भुजाएं की लंबाई। तो a प्लस c प्लस d ये अपने पास में हो जाएगा भुजाओं की लंबाई। 2 का भाग लगाएंगे, a का मान अपने पास में कितना है 320, वो ऐसा कैसा लिखेंगे। c का मान अपने पास में कितना है 400, वो ऐसा कैसा लिखेंगे। और d का मान अपने पास में कितना है 240, वो ऐसा कैसा लिखेंगे। यहाँ पर अब आप क्या करिए, 2 का भाग लगाइए, ठीक है। तो चलो जोड़ते हैं, 0 और 0 0, 0 में 0 जोड़ा तो 0, 4 और 0 4, 4 में 2 जोड़ा तो 6, 2 और 4 6, 6 में 3 जोड़ा तो अपने पास में क्या आ जाएगा 9, ठीक है। और 960 में 2 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास में देखो क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया तो 1 बचा, और आगे है 6 यानी कि 16। 16 कितनी बारी पे आता है, 2 के पहाड़े में 8 बारी पे, तो और पीछे का 0, तो 480 जो है अपने पास में s का मान प्राप्त हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब क्षेत्रफल वो अपने पास में किसके बराबर हो जाएगा, वर्गमूल s गुणा s माइनस a आ जाएगा, गुणा s माइनस c आ जाएगा, गुणा s माइनस d आ जाएगा। बच्चों यहाँ पे क्या होता है, s माइनस पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा। तो अपन ने यहाँ पे भुजाएं जो है ACD मान ली है, तो ABC की जगह ACD आ जाएगा, और कोई खास अंतर यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब अपन यहाँ पे इनका मान रख देते हैं। s का मान अपन ने क्या निकाला 480, वो ऐसा का ऐसा आ जाएगा। फिर बाकियों का मान के लिए अपन जगह छोड़ देते हैं, s माइनस c गुणा s माइनस d, सब जगह s का मान रखते हैं। तो ये हो जाएगा कितना 480, यहाँ पे आ जाएगा 480, यहाँ पर भी आ जाएगा क्या 480। अब a का मान अपने पास में कितना है 320, तो वो यहाँ से आप लिख देंगे। फिर c का मान अपने पास में कितना है 400, तो वो ऐसा का ऐसा आ जाएगा। और d का मान अपने पास में कितना है 240, वो भी आप ऐसा का ऐसा लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो वर्गमूल 480 को बच्चों अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, 48 × 10 लिख सकते हैं। 480 में से 320 गए तो 0 में से 0 गया तो 0 बचेगा, 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा, 4 में से 3 गया तो ये बचेगा 160, और 480 में से 400 गए तो कितना बचेगा 80, ठीक बात है। 480 में से 240 गए तो देखो कितना बचेगा, 0 में से 0 गया तो 0 बचा, 8 में से 4 गया तो 4 बचा, 4 में से 2 गया तो 2 बचा। तो अपने पास में क्या आ जाएगा 240 जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेते हैं, 1 सेकंड दो टाइम।
ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे आप देखो अपन क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो है 48 को 8 छक्के 48 लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 16 गुणा 3 क्या होता है 48, ठीक है। तो 16 गुणा 3 48 होता है। 10 को ऐसा का ऐसा लिखो। 160 को बच्चों क्या लिख सकते हैं 10 गुणा 16 लिख सकते हैं, ठीक बात है। और 80 को अपन क्या लिख सकते हैं 10 गुणा 8 लिख सकते हैं। 240 को अपन क्या लिख सकते हैं 24 इंटू 10, ठीक है। 24 इंटू 10 ये अपने पास में हो जाएगा। आपका मन कर रहा होगा सर 24 को भी अपन 8 गुणा 3 लिख सकते हैं, तो वो अपन अगले स्टेप में कर लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉपर वे में हो जाएगा। 16 का वर्गमूल करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। फिर बच्चों यहाँ पे देखो 10 का जोड़ा बन गया तो इसको बाहर निकाल लीजिए। फिर अगले स्टेप में देखिए 16 का वर्गमूल करेंगे तो क्या बचेगा 4। फिर आप यहाँ पे देखिए 10 और इस 10 का जोड़ा बन गया तो अपने पास में जो है ये 10 बाहर आ जाएगा। अब देखो अंदर क्या बचा, अंदर अपने पास में बचा है 3, वो अपन ऐसा का ऐसा लिख लेंगे। बचा है यहाँ पे 8, वो ऐसा का ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और 24 को अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों 8 गुणा 3, ये अपने पास में आ जाता है, ठीक है। सिंपल सा है। अब आ गया हो यहाँ पे देखो गुणा करते हैं। 4 चौके अपने पास में क्या हो जाएगा 16, और आगे क्या आ जाएगा 2 बार 0, क्योंकि 10 और 10 से गुणा करते हैं ना इसलिए। यहाँ पे देखो ये अपने पास में बच्चों 8 है और ये भी 8 है, तो 8 का वर्गमूल अपन 8 का जोड़ा बन गया तो 8 बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे ये 3 है और ये 3 है, इसका भी अपने पास में जोड़ा बन गया तो आप क्या करेंगे 3 को बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 16, ठीक है, 16 तिया अपने पास में, यहाँ पे देखो बच्चों 8 तिया क्या हो जाएगा अपने पास में 24। 24 को हम क्या करते हैं 16 से गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखो 6 चौके क्या आ जाएगा 24, 6 दूनी 12, 12 में 2 जोड़ा तो आ जाएगा 14, 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 24। तो यहाँ पे 4, 4 और 4 8, ये आ जाएगा कितना 3 8 4, और पीछे क्या आ जाएंगे 2 0 मीटर स्क्वायर। तो ये जो है अपने पास में कुल क्षेत्रफल आ गया है किसका, त्रिभुज ACD का। इसको अपन क्या करते हैं हेक्टेयर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसको अपन कैसे करेंगे तो यहाँ पे जरा देखेंगे। आप यहाँ पे लिखोगे कि भाई 10,000 मीटर स्क्वायर जो होता है अपने पास में वो 1 हेक्टेयर होता है बच्चों। तो ऐसे में अपने पास में ये जो 38,400 मीटर स्क्वायर है ये कितना हेक्टेयर है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 38,400 मीटर स्क्वायर, मान लीजिए वो x हेक्टेयर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10,000 को x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में 10,000 x। 38,400 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 38,400 हेक्टेयर, ठीक है। यहाँ पे 2 0 से 2 0 सीधा कट जाएगा। x का मान अपने पास में कितना आ जाएगा 384 बटे में क्या आ जाएगा बच्चों 100 हेक्टेयर, ठीक है। ये अपन लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 384 में 100 का भाग लगाया तो 3.84 हेक्टेयर जो है अपने पास में वो आ जाएगा क्या इसका क्षेत्रफल। अब हमने क्या कर रहा है इसके आधे में जो है आलू उगा रखा है और आधे में जो है प्याज उगा रखा है, ठीक है। आधे में आलू है, ठीक है, आधे में आलू है और आधे में अपने पास में क्या बच्चों प्याज है। उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे तो हम यहाँ पे निकालते हैं, हम लिखेंगे क्या आलू के, मैं एक सेकंड लिखता हूँ बच्चों, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है आलू के खेत का क्षेत्रफल बराबर है प्याज के खेत के क्षेत्रफल, क्योंकि EC जो है अपने पास में माध्यिका है, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा कुल क्षेत्रफल का आधा। कुल क्षेत्रफल कितना है 3.84 हेक्टेयर बटे में अपने पास में क्या आ जाएगा 2। तो चलिए 3.84 में 2 का भाग लगाते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2 आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पे 1 बचा, फिर है 8 18 आएगा 9 बारी पे, बचा 4, तो अपने पास में फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1.92 हेक्टेयर। इतने में जो है आलू की ही और साथ में प्याज का क्षेत्रफल रहेगा खेत का। और गेहूं के क्षेत्रफल का कितना रहेगा अपने पास में वो अपन यहाँ पे निकाल ही चुके हैं 1.6√2 हेक्टेयर। इस तरह से अपन करेंगे, मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब अपन आते हैं किस पे, उदाहरण नंबर 5 पे। वो अपने पास में क्या लिखा है जरा यहाँ पे देखेंगे। किसी स्कूल के विद्यार्थियों ने सफाई अभियान के लिए एक रैली निकाली, ठीक है। उन्होंने 2 समूहों में विभिन्न गलियों में चलकर मार्च किया। एक समूह ने गलियों AB, BC और CA में मार्च किया। तो एक समूह ने क्या करा AB वाली गली और BC वाली गली और CA वाली जो गली है इनके अंदर चले वो, ठीक है। अन्य समूह ने गलियों AC, CD और DA में मार्च किया।
ठीक है। एक दूसरा समूह था, उसने क्या करा, AC में चले, CD में चले और DE में चले, ठीक बात है। फिर इन्होंने इन गलियों द्वारा घेरे गए भागों को साफ किया। तो ये जो गली है AB, BC और बच्चों देखना CA, इन गली के बीच में जो आपको क्षेत्रफल दिख रहा है ना, उन्होंने उसको साफ किया, यानी कि ये वाला जो क्षेत्रफल दिख रहा है ना, इसकी उन्होंने सफाई करी। जो पहला वाला समूह था वो इन गलियों के बीच में चला, तो उन्होंने इसकी सफाई करी। और दूसरा वाला जो अपने पास में समूह था वो AC, CD और DA में चला, तो उन्होंने इसके बीच का जो क्षेत्रफल था उसकी सफाई करी, ठीक बात है। अब देखते हैं आगे अपने पास में क्या लिखा है, ठीक है। यदि AB बराबर 9 मीटर तो AB का लंबाई 9 मीटर है, BC जो है अपने पास में वो 40 मीटर है, CD अपने पास में कितना है 15, ये रहा CD जो है बच्चों 15 है, DA जो है 28 है, तो ये रहा अपने पास में DA 28, और कोण B जो है वो 90 डिग्री है, तो ये वाला B जो कोण है आपको 90 डिग्री है। तो किस समूह ने अधिक सफाई की, पहले वाले समूह ने या दूसरे वाले समूह ने, ठीक है, और कितनी अधिक करी, मतलब किसने ज्यादा करी और कितनी ज्यादा करी, वो अपन को निकालना है, ठीक है। विद्यार्थियों द्वारा सफाई किया गया कुल क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो प्लान क्या है अपने पास में कि भाई पहला वाले समूह ने त्रिभुज ABC में सफाई करी, वो उसका अपन क्षेत्रफल निकाल लेंगे। दूसरे समूह ने बच्चों ADC जो था ना, उस क्षेत्रफल की सफाई करी, उसका अपन क्षेत्रफल निकाल लेंगे। जिसका ज्यादा होगा पता लग जाएगा, और कितना ज्यादा है वो कैसे लगेगा, घटा के आपस में पता लग जाएगा। पहले अपन इतना करते हैं और कुल क्षेत्रफल हमें इनको आपस में जोड़ने को मिल जाएगा। सिंपल, ये कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे बच्चों एक खास बात देखना कि ABC जो है ना अपने पास में कैसा है, एक समकोण त्रिभुज है ABC। तो उसका हमें क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा सूत्र लगाएंगे, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई से अपन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/2 गुणा आधार गुणा अपने पास में क्या हो जाएगा बच्चों, ऊंचाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आधार जो है अपने पास में क्या है, आधार है अपने पास में क्या BC, वो अपन लिख देंगे, और ऊंचाई जो है अपने पास में वो क्या है AB, ये अपन लिख देंगे, ठीक है। 1/2 गुणा BC का मान कितना है 40, तो आप यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। 40 गुणा AB का मान अपने पास में कितना है 9, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे 9। चलिए भाग करिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 20 को 9 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में 180 मीटर स्क्वायर जो है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पहले समूह ने कितनी सफाई करी, 180 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में जो है सफाई करी है, ठीक है। अब ये तो अपने पास में समकोण त्रिभुज था, इसलिए अपन ने ये वाला सूत्र लगा लिया। अब हम क्या करते हैं, अगला वाला जो त्रिभुज है उस पे देखते हैं। अब बच्चों अपन जो है ये त्रिभुज ADC जो है इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें, क्योंकि हमें जो है AD का माप पता है, DC की लंबाई पता है, लेकिन ये जो भुजा AC है इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, और साथ में ये भी नहीं कि भाई त्रिभुज ADC अपने पास में कोई समकोण त्रिभुज है जो अपन ये वाला सूत्र प्रयोग कर लें। इसको कैसे करें, तो यहां पर आप देखिए कि भाई त्रिभुज ABC जो है ना वो अपने पास में समकोण त्रिभुज है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा के AC का मान निकालेंगे। कैसे, जरा यहाँ पे आप देखिएगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, त्रिभुज ABC में AC का वर्ग अपने पास में वो बराबर है किसके, AB का वर्ग प्लस BC के वर्ग के। यहाँ पे आप ब्रैकेट में बता दीजिए अपने पास में कि पाइथागोरस प्रमेय अपने यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। AB का वैल्यू अपने पास में कितना बच्चों 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 का वर्ग प्लस BC अपने पास में कितना है 40, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 40 का वर्ग। 9 का वर्ग करेंगे तो 81, 40 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा 1600, तो ये ओवरऑल आ जाएगा क्या 1681। बच्चों 1681 का अब किसके बराबर आ रहा है अपने पास में, AC स्क्वायर के बराबर आ रहा है। दोनों तरफ हम क्या करते हैं वर्गमूल कर लेते हैं, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, इधर वर्ग का वर्गमूल करेंगे तो AC आ जाएगा और इधर वर्गमूल करेंगे तो 1681। और हमने कई बार सीखा है कि भाई वर्गमूल करने की विधि अपन को पता है, तो स्क्रॉल करने पे आपके पास में AC का जो लंबाई है वो अपने पास में कितना आ जाएगा 41 मीटर आ जाएगा, ये अपने पास में हो जाता है, ठीक है। अब देखो आपके पास में जो है त्रिभुज ADC वो कुछ इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। ये है A, ये है अपने पास में D, ये है अपने पास में क्या C। इसका लंबाई अपने पास में 15 मीटर है, AD का लंबाई बच्चों अपने पास में 28 मीटर है, और AC का लंबाई अपन ने जो है 41 मीटर निकाल लिया। अब बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल हम जो है हीरोन का सूत्र लगा के निकाल सकते हैं। हम क्या करते हैं, A के सामने वाली जो भुजा है उसकी लंबाई छोटा a मान लेते हैं,
सी के सामने वाली जो भुजा है उसकी लंबाई अपन छोटा सी मान लेते हैं, और डी के सामने वाली जो भुजा है उसकी लंबाई अपन छोटा डी मान लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अब S बराबर क्या, a प्लस बी प्लस सी बटे में अपने पास में क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे a अपन को दिख रहा है पर b अपन को नहीं दिख रहा, तो b की जगह हमारे पास में क्या है, यहाँ पे ए बी सी होते क्या है, तीनों भुजाओं का योग। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तीनों भुजाओं का योग अपने पास में क्या है, ए सी और डी, उनको जोड़ेंगे तो a प्लस सी प्लस डी। ए का मान अपने पास में कितना है 15, सी का मान अपने पास में कितना है, ठीक है, सी अपने पास में है 28 प्लस डी अपने पास में कितना है 41 बटे में अपने पास में क्या आ जाएगा 2। अब चलिए इनको जोड़ते हैं। देखना बच्चों जरा यहाँ पे गौर से, 5 और 8 अपने पास में हो जाएगा 13, 13 में एक जोड़ा तो कितना हो जाएगा अपने पास में 14, एक ऊपर रख लो, 1 और 4 हो जाएगा 5, 5 में 2 जोड़ा तो 7, 7 में एक जोड़ा तो अपने पास में क्या आ जाएगा 8 बटे में 2, 2 से भाग लगाएंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा 42 मीटर। ये अपने पास में S का मान आ चुका है। अब आप क्या करो, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकाल लो। तो हम क्या बोलेंगे, अब त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल जो है अपने पास में वो किसके बराबर है, तो हम यहाँ पे सूत्र बोलना मेरे साथ, वर्गमूल S गुणा S माइनस A गुणा S माइनस C। बच्चों B लिखते हैं लेकिन यहाँ पे B अपने पास में भुजा की लंबाई नहीं है, C है तो C आ जाएगा, और अगला अपने पास में क्या आ जाएगा S माइनस D। ठीक है, S में से तीनों भुजाओं को घटाना है, ले दे की बात है, तो ये अपन ने कर दिया। अब यहाँ पे लिखो S का मान अपने पास में कितना है 42, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए क्या 42 गुणा S माइनस A गुणा S माइनस C गुणा S माइनस D। S का मान सब जगह लिखो 42, 42 और यहाँ पर भी 42। A का मान अपने पास में कितना है 15, तो वो लिख देंगे। फिर C का मान अपने पास में कितना है 28, वो लिख देंगे, और D का मान अपने पास में कितना है 41, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब आप आइए अगले स्टेप पे। 42 को बच्चों अपन क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 6 लिख सकते हैं, 7 छक्के 42 होता है। अब 42 में से 15 गए तो अपने पास में कितना बचेगा, 42 में से 10 गए 32, 32 में से 5 गए तो कितना बचा अपने पास में 27, 42 में से 28 गए तो कितना बचेगा, देखो 28 और 2 30, 30 में 12 जोड़े तो 42, तो 12 और 2 क्या हो जाएगा 14, और 42 में से 41 गया तो क्या बचा 1, तो उससे अपने कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे देखो 7 को मैंने ऐसा कैसा लिखा, 6 को बच्चों अपन क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, 27 को अपन क्या लिखेंगे 3 गुणा 3 लिख लेंगे, 14 को अपन क्या लिखेंगे 2 गुणा 7 लिख लेंगे। अब देखो जिस जिसका जोड़ा बन रहा है उसको बाहर निकालो। सबसे पहले तो इस 7 का जोड़ा बन रहा है तो वो अपन ने बाहर निकाल लिया, फिर ये 3 का जोड़ा बाहर निकाल लिया, फिर इस 3 का जोड़ा अपन ने जो है बाहर निकाल लिया। अब क्या बचा देखो अपने पास में, ये वाला 2 और ये वाला 2, इनका भी जोड़ा बन रहा है तो बाहर निकाल लो। देखो अपने पास में क्या आ रहा है यहाँ पे 7 तिया 21 और 3 दूनी 6, देखना 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 126 मीटर स्क्वायर जो है अपने पास में क्षेत्रफल आ जाएगा किसका, त्रिभुज ACD का। तो आप क्या देख रहे हो कि पहले वाले समूह ने त्रिभुज ABC की सफाई करी थी, ठीक है, तो वो है 180 मीटर स्क्वायर में उन्होंने सफाई करी, और दूसरे वाले समूह ने क्या करा ACD की सफाई करी जिसका क्षेत्रफल जो है 126 मीटर स्क्वायर ही है। तो कौन से वाले समूह ने ज्यादा सफाई करी, पहला वाला जो समूह था उसने ज्यादा सफाई करी है। कितनी ज्यादा करी है तो अपन इन दोनों को घटा के फिर निकाल सकते हैं, तो चलिए अपन निकालते हैं। देखो बच्चों पहले वाले समूह ने ज्यादा सफाई करी है, ये अपन स्टेटमेंट लिख देंगे। कितनी ज्यादा करी है वो कैसे निकालेंगे, दोनों के क्षेत्रफल को घटा लेंगे। ABC का क्षेत्रफल देखो अपने पास में क्या आया था 180, और ACD का कितना आया 126, तो इनको घटा लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा 180 में से 126 को घटा लीजिए, तो अपने पास में आ जाएगा बच्चों ये 126 और 4 30, 130, 130 में 50 जोड़ा तो 80, तो 50 और 4 54, यानी कि 54 मीटर स्क्वायर जो है ज्यादा सफाई करी है किसने, पहले से वाले समूह ने, ये अपन लिख देंगे। ठीक है,
ये अपने पास में हो चुका है। अब क्वेश्चन ने अगली बात अपन को ये भी पूछी थी, विद्यार्थियों द्वारा सफाई किया गया कुल क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। वो कैसे करेंगे, दोनों क्षेत्रफल को आपस में जोड़ लेंगे, 180 को और बच्चों 126 को अपन जोड़ लेते हैं। तो हम यहाँ पे बोलेंगे अब ठीक है, दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ लो। एबीसी का क्षेत्रफल है अपने पास में 180 और एसीडी का क्षेत्रफल अपने पास में 126, ये हो जाएगा। अब देखो जोड़ो, 6 और 0 6 हो जाएगा, 8 और 2 10, एक ऊपर लगा दो, एक और एक 2, 2 में एक जोड़ा तो 306 मीटर स्क्वायर अपने पास में जो है कुल सफाई करी गई है दोनों समूहों के द्वारा। ये अपने पास में हो जाता है। आई होप समझ में आओगा, सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा लंबा जरूर है पर सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब हम आते हैं किस पे, यहाँ पे देखो उदाहरण नंबर 6 पे क्या लिखा है। सानिया ने के पास एक खेत है जो एक समचतुर्भुज के आकार का है। ठीक है, यहाँ पे आप उसके पास में खेत देख रहे हैं जिसका नाम है ABCD और समचतुर्भुज के आकार का है। वह अपनी एक पुत्री और एक पुत्र से ये चाहती थी कि वह इस खेत पर काम करके अलग अलग फसलों का उत्पादन करे। ठीक बात है। उसने इस खेत को 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिया। ठीक है, यदि इस खेत का परिमाप 400 मीटर है और एक विकर्ण 160 मीटर है तो प्रत्येक को खेती के लिए कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा, ये हमें निकालना था। तो इसका बात यह है कि भाई ABCD एक समचतुर्भुज है जिसका परिमाप 400 मीटर है। तो बच्चों जब परिमाप 400 मीटर होगा और समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है तो हर एक भुजा अपने पास में कितनी हो जाएंगी, 100 मीटर। तो वो देखो 100 मीटर बता रखा है। और साथ में क्वेश्चन ने हमें ये भी दिया हुआ है कि एक विकर्ण जो है इसका वो अपने पास में कितना है, 160 मीटर का है। ठीक है, अब देखो आगे, तो प्रत्येक को खेती के लिए कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो यहां पे आप देखिए कि मान लीजिए पुत्र को जो है ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है ये मिला होगा और मान लीजिए पुत्री जो है उसको ये नीचे वाला जो क्षेत्र है ये अपने पास में मिला होगा। ठीक है, इस तरह से। अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, ये दोनों ही क्षेत्र अपने पास में कैसे हैं, त्रिभुज है। नीचे वाला जो त्रिभुज अपने पास में BCD है, ऊपर वाला त्रिभुज अपने पास में ABD है। और जो त्रिभुज BCD है ना, इसकी जो लंबाइयां हैं भुजाओं की वो कितनी है, 100, 100 और 160। और ऊपर वाला जो त्रिभुज है ABD, उसकी भी भुजाओं की लंबाई कितनी है, 100, 100 और 160। तो आप क्या देख रहे हो कि दोनों ही त्रिभुज अपने पास में कैसे हैं, उनकी भुजाएं की लंबाइयां बराबर है, अतः इनका क्षेत्रफल भी बराबर होगा। तो अपना प्लान क्या रहेगा यहाँ पे कि भाई हम क्या करते हैं, एक छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए तो वो जो अपने पास में दूसरे वाले क्षेत्रफल के भी बराबर होगा, तो अपना काम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करें, हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज को ले लेते हैं। ठीक है, किसको ले अपन यहाँ पे, मान लीजिए इसको ले लेते हैं, ये है A, ये वाला अपने पास में B है, ये वाला अपने पास में D है, ये 100 मीटर लंबाई है, ये भी 100 मीटर लंबाई है और ये जो है 160 मीटर लंबाई है। ठीक है, ये A है तो इसके सामने वाली को अपन क्या मान लेते हैं, छोटा a मान लेते हैं इसकी लंबाई, तो ये अपने पास में आ जाएगा। ये B है तो इसके सामने वाली भुजा की लंबाई B मान लेते हैं और ये D है, इसके सामने वाली भुजा की लंबाई अपन D मान लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल अपन को जो है बच्चों निकालना रहेगा। ठीक है, कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, S निकाल लेते हैं उसके लिए, यानी कि अर्ध परिमाप। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि S बराबर है अपने पास में किसके, तीनों भुजाओं का योग, यानी कि A प्लस B प्लस D। तो वो हो जाएगा क्या, A प्लस B प्लस D और बटे में अपने पास में क्या आ जाएगा, 2। A का मान देखो अपने पास में कितना है, 160, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप 160। B का मान अपने पास में कितना है, 100 और D का मान अपने पास में कितना है, 100। भाग में आप क्या करिए, 2 लगा लीजिए। अब इनको जोड़िए, 160 और 100 260, 260 में बच्चों 100 और जोड़े तो कितना हो जाएगा, 360। तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा, 360 में 2 का भाग जो आप यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, 360 में 2 का भाग लगा तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 180। तो ये अपने पास में S का मान आ चुका है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज ADB का जो क्षेत्रफल है वो अपन यहाँ पे निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सूत्र हमें पता ही है, वर्गमूल S गुणा S माइनस A गुणा S माइनस B गुणा S माइनस C। लेकिन बच्चों एक भुजा की लंबाई C नहीं है, D है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, C की जगह D लिख देंगे, बस इतनी सी बात है। अब इन सब का क्या करिए, आप मान रख दीजिए। S का मान अपने पास में कितना है, 180, ये आ जाएगा।
फिर अगला क्या है, s माइनस ए गुणा s माइनस बी गुणा s माइनस डी। s सब जगह रख दो पहले, 180 ये हो जाएगा 180, ये भी हो जाएगा 180। a का मान अपने पास में कितना है 160, तो ये आ जाएगा 160। b का मान अपने पास में कितना है 100 और d का भी मान कितना है अपने पास में 100। ठीक है, ये हो गया। अब अपन आगे आते हैं, देखो यहाँ पे 180 को अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, 18 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 18 इंटू 10 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे देखो 180 में से 160 गए तो कितना बचेगा 20, तो यहाँ पे आप क्या करिए 20 लिख लीजिए। फिर आगे देखो 180 में से 100 गए तो कितना बचेगा 100, 180 में से 100 गए तो कितना बचेगा 80। और यहाँ पर देखिए 180 में से 100 गए तो कितना बचेगा 80, तो यहाँ पे भी 80 आ जाएगा। अब आप क्या करिए 80 और 80 का जोड़ा बन रहा है तो उसको आप क्या करिए बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, 18 को अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, 9 गुणा 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इस 10 को ऐसा का ऐसा रहने दो। 20 को क्या लिख सकते हैं हम, 10 गुणा 2 लिख सकते हैं, तो ये अपने पास में हो जाता है। ठीक है, अगले वाले स्टेप पे आते हैं अपन। ठीक है, अब यहाँ पे देखना अपने पास में ये 80 जो है ये मैं ऐसा कैसा लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा 80 गुणा। फिर नेक्स्ट देखो अपने पास में यहाँ पे 10 का जोड़ा बन गया तो इसको भी अपन क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए बच्चों अपने पास में 9 का वर्गमूल करेंगे तो वो 3 आता है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे गुणा 3। फिर यहाँ पे देखो ये 2 जो है ना इसका भी अपने पास में जोड़ा बन चुका है तो वो वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास में इंटू 2। देखो अपने पास में क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 80, 3 दूनी 6 और आगे 0, तो ये आ जाएगा 8 छक्के 48 और पीछे 2 0 लगा दोगे, ये अपने पास में जो है क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अपने पास में जो लंबाइयां हैं वो किस में दी हुई बच्चों, मीटर में, तो ऐसे में क्षेत्रफल जो इकाई है उसकी वो क्या हो जाएगा 4800 मीटर स्क्वायर, ये अपने पास में प्राप्त हो जाएगा। अब ये ध्यान रखना कि 4800 मीटर स्क्वायर जो है ना अपने पास में बच्चों वो किसका क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है आपको, ADB जो है ना इसका मिला है, ADB ऊपर वाले का, और ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों का बराबर है, तो इसका ऊपर वाले का 4800 मीटर स्क्वायर है और नीचे वाले का भी 4800 मीटर स्क्वायर है। इनका क्षेत्रफल बराबर क्यों है, क्योंकि दोनों के त्रिभुज जो बन रहे हैं उनकी भुजाओं की लंबाई बराबर है, तो क्षेत्रफल भी बराबर होगा। तो अपन को यहाँ पे किसने बोला था, तो प्रत्येक को खेती के लिए कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा, दोनों को 4800 मीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल है वो प्राप्त होगा। तो आप यहाँ पे लिख दोगे, देखना ये आप लिख देंगे। साथ ही त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल और BCD का क्षेत्रफल बराबर है, दोनों ऊपर नीचे वाले जो त्रिभुज हैं, और अतः प्रत्येक को 4800 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल प्राप्त होगा, ये अपन फाइनल बात बता देंगे। इसके साथ अपना ये फिनिश होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आज का ये सेशन लगा होगा आपको शानदार। और फिर भी मन में कोई शंका तो कमेंट बॉक्स है ना यार, आप अपना डाउट उसमें डाल दीजिएगा, उसका आपको जवाब मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।